मंदिर की ओर है। कार्यक्रम का नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर। बकरीद का पर्व सौहार्द से मनाने को लेकर बरकट्ठा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। आपको बता दें कि बकरीद पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर बरकट्ठा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता बीडीओ रेशमा डुंगडुंग ने की, संचालन थाना प्रभारी गौतम उरांव ने किया। मौके पर बरकट्ठा सीओ श्रवण कुमार झा, पुलिस निरीक्षक इमदाद अंसारी, एसआई रतन शर्मा, देवदत्त सिंह, सुभाष राम मौजूद रहे। वीडियो रेशमा डुंगडुंग ने दोनों धर्मावलंबियों से बकरीद को लेकर सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। साथ ही कहा कि बकरीद के नमाज के बाद बकरे की कुर्बानी दी जाती है। इस दौरान किसी भी प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं देनी है, जिससे बेवजह समाज में विवाद उत्पन्न हो। दोनों धर्म के लोगों को पारस्परिक सौहार्द बताते हुए बकरीद बनाने की अपील की। आगे सुनिए सभी प्रतिनिधियों ने क्या कहा। आपके परिवार में दुख नहीं आता है तो क्या करते हो तुम? उसके समाधान के लिए सोचते हैं। ये क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ की जनताओं को बहुत बहुत शुभकामना है। ये बकरीद का पर्व है और साथ ही उससे एक दिन पहले निर्जला एकादशी का भी व्रत है। जैसा कि यहाँ के आए हुए जनताओं से हम लोगों को सूचना मिली, तो दोनों समुदाय को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना है। मिलजुल के पर्व मनाएं और शांतिपूर्वक मनाएं। खास करके सफाई का ध्यान रखने का यहाँ निर्देश दिया गया कि किसी भी तरह का गंदगी नहीं फैले, वो मन से हो, तन से हो या स्थल पर हो। इस प्रकार हम लोग बढ़िया से इस पर्व को मनाएंगे। यही प्रखंड सह अंचल परिवार की ओर से यहाँ के लोगों को शुभकामनाएं। मैं बरकट्ठा थाना प्रभारी गौतम उरांव लोगों से अपील करता हूं कि बकरीद पर्व को शांति तरीके से मनाएं और आशा करता हूं कि किसी तरह का अफवाह में ना पड़े। तो बकरीद पर्व को लेकर अभी हम लोग के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है ताकि समय रहते सभी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। सरकारी गाइडलाइन क्या क्या दिए गए? सरकारी गाइडलाइन इसमें है, जो भी जैसे कुर्बानी के वक्त जो बकरा करता है, जो भी उसका अवशेष बचता है, तो लोगों से हम लोग अपील करते हैं कि उसको जहां तहां ना फेंके, उसको एक गड्ढे में करके मिट्टी से दबा दे। नहीं दबाने से क्या होता है, कुत्ता जहां तहां ला के मंदिर में, मस्जिद में ले जाता है, फिर उसके बाद बवाल मचता है। सोशल मीडिया से है कि अक्सर देखा जाता है कुछ होता नहीं, फिर भी सोशल मीडिया में बहुत तरह का बात का बताया जाता है। पिछले महीना जब तरबेचवा के पास इस तरह घटना घटी थी, यज्ञ को लेकर दो पक्षों में दंगा हुआ था, जिसमें सोशल मीडिया में बहुत तरह का बात आ रहा था, जिसमें 10 लोगों की हत्या हो गया, 5 लोगों का हत्या हो गया। तो इसमें हम लोग को डीजी सर से मतलब आता था कि सच में क्या घटना घटी है नहीं घटी है। तो लोगों से अपील है कि सोशल मीडिया पे ध्यान ना दे, जो है धरातल पे पहले देख ले, उसके बाद ही कुछ करे। क्षेत्र में जितने भी सोशल मीडिया में व्हाट्सएप में ग्रुप है, तो अपील है जो ग्रुप एडमिन से, तो उसमें त्योहार तक बस एडमिन तक बना के रखे, दूसरे लोग मैसेज ना कर पाए, बस सिर्फ एडमिन मैसेज कर पाए। इसे रोका जा सकता अफवाहों से। इसके साथ ही मैं तमाम बरकट्ठा के लोगों को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बकरीद का शुभकामना है हमारे मुस्लिम भाइयों को, सभी मुस्लिम भाइयों को बकरीद के शुभ अवसर पर शुभकामना। अपना अच्छे तरीके से मनाए, ढंग से मनाए और हम लोग को भी मनाने दें। हिंदू समाज को जो त्यौहार निकलता है उसको भी मनाने दें। आप भी जुलूस से हमारे यहाँ आइए, मैं भी आपके यहाँ जाऊँ, आप मेरे यहाँ आइए, मैं आपको स्वागत करूंगा। हम आपके यहाँ जाए, आप स्वागत करिए। यही तो भारत की तो खूबसूरती है, हिंदुस्तानी खूबसूरती है ना। हम उनको हटा सकते हैं ना वो हमको हटा सकते हैं। और हाईवे में क्या किसी को दिक्कत है? हम गांव कस्बा अगर घूमने के लिए जाएं तो एक बात समझ में आता है, किसी को क्षति नुकसान, ये बड़े बच्चे 10 किलो हुड़दंग कर सकते हैं, लेकिन हाईवे में क्या प्रॉब्लम है? हाईवे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2016 का जो घटना है, जो 17 में जो घटना घटी रामनवमी को लेकर के, आज तक हम लोग पीड़ा में है। क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था, किसी भी सूरत पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। और उसको 16 से लेकर के 17 तक जो हुआ, आज 24 तक हम लोग उसको पाटने में लगे रहे हैं। और इसलिए पाटने में लगे रहे हैं कि जो बदनुमा दाग, जो धब्बा जो लगा है त्रिबेचवा की धरती पर, और दोनों कौम के मतलब ये जो रहनुमाई करते हैं, जो अगुवाई करते हैं, उन पर जो बदनुमा जो दाग लगा है, उसको हम लोग छुड़ाने के फेर में थे। और 24 तक हम लोग 2024 तक हम लोग पाटने के फेर में लगे हुए। और इस पाटने के चक्कर में सारे समुदाय के लोग, सभी मुखिया, सरपंच, प्रतिनिधि लोग
हमारे थाना प्रभारी, डीएसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब, एसडीओ साहब, सारे लोग पाटने में लगे रहे और वो आश्वासन भी दिए कि बहुत जल्द हम लोग जो तेरवेजवा का जो रूट का मामला है ये बहुत जल्द आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये आश्वासन दिए थे हम लोग को कि जिस तरह से आप लोग अपना शांति समिति की बैठक को चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, ये बहुत आपसी प्रेम मोहब्बत में, इखलाक मोहब्बत में, तजुर्बे के साथ, किसी के साथ कोई हम लोग को दिक्कत, कोई तरह का परहेज नहीं है। मैसेज यही देना चाहते हैं कि अभी दो त्यौहार हम लोगों का है। एक हिंदू समाज का एकादशी पर्व है जो शुक्रवार को है, और शनिवार को जो सो मुहर्रम का बकरीद का जो है सो मुस्लिम भाई का जो है सो त्यौहार है। तो अभी हम लोगों ने उस पर बात रखा और हम लोग तो यही कहेंगे, मैसेज देना चाहते हैं कि बकरीद का जो त्यौहार है या हिंदू समाज का जो एकादशी का जो हमारे माताएं जो बहनें जो बनाती है वो दोनों त्यौहार बहुत अच्छी तरह से मने। किसी तरह का कोई आफत विपत परेशानी कोई वैसा काम नहीं हो जो दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचे। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि जो रामनवमी तो सही से बीत गया, उसके बाद तुरंत जो है सो 2-4 दिन के बाद में झुरझुरी का जो जुलूस में जो फिर मतलब की घटनाएं जो फिर तेरवेजवा के लोगों के द्वारा जो किया गया वो दुखनीय है। जितना भी बोला जाए वो कम ही होगा, क्योंकि जो 2016-17 में हुआ था उसको हम लोग पाटने का प्रयास कर रहे थे। दोनों समुदाय के लोग कैसे एक होकर के हम लोग मतलब त्योहार जैसे मनाते थे वैसे मनाए, लेकिन ये 2025 में फिर जो दोबारा जो सो मतलब कि दोहराया गया, जो बहुत शर्मनाक है। ऐसा करने वाले पर हम तो कहेंगे प्राधिकारी है, जो वरीय अधिकारी है, हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो दोनों तरफ पर जो एफआईआर होता है, हम तो ये कहेंगे कि जो गलती करते हैं उन पर ही सिर्फ एफआईआर हो, तभी जो है सो मतलब कि उनका मनोबल टूटेगा और तभी जो है सो ये जो हम लोग जो 20 कमेटी का बैठक में बोलते हैं ये कहीं न कहीं जो सो वो कारगर होगा।